नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से जिस पर हम लगातार बने हुए हैं। दरअसल भोपाल से बड़ी खबर, जहां सतपुड़ा भवन में आग लगने के मामले पर बड़ी जानकारी यह मिल रही है कि आग पर काबू पा लिया गया है और आग बुझाने का जो काम है वो तेजी से अब खत्म की ओर है और खत्म किए जाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि अब जो कूलिंग का काम है वो चल रहा है। आग बुझाने के लिए ड्रोन तक की सहायता लेनी पड़ी। मौके पर आर्मी, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम्स तैनात हैं और लगातार प्रयास करने के बाद कई घंटे की मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया जा सका। आपको बता दें कि भोपाल के सतपुड़ा भवन में ये आग लगी थी और आग को बुझाने के लिए न सिर्फ फायर ब्रिगेड के जवानों को तैनात किया गया था बल्कि यहां पर एसडीआरएफ को बुलाना पड़ा और फिर सेना को भी यहां बुलाना पड़ा। मदद के लिए ड्रोन की सहायता ली गई और किसी तरह से आग पर काबू पाया जा सका। कई घंटे लगे यहां इस आग पर काबू पाने में। आग लगभग बुझा दी गई है, लेकिन कुछ एक जगह से जहां से धुआं उठ रहा है, हल्का फुल्का कूलिंग का काम वहां चल रहा है। किसी भी तरह की संभावना को निरस्त करने का काम इस वक्त चल रहा है। भोपाल के सतपुड़ा भवन में जो ये आग लगी थी, जिसमें ऊपर के जो 3 फ्लोर्स हैं इसमें आग लगी थी और लाखों का, करोड़ों का नुकसान यहां पर हुआ है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें लगा हुआ था उसे नुकसान पहुंचा और उससे भी बड़ा नुकसान जो रिकॉर्ड्स यहां पर रखे हुए थे, विभागों के कुछ रिकॉर्ड्स यहां पर रखे हुए थे जो कि इस आग की घटना में जलकर राख हो गए। हालांकि अब इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है वो लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और फाइनल स्टेज पर ये ऑपरेशन है। आग बुझाने का काम लगातार किया जा रहा है। कूलिंग का काम इस वक्त चल रहा है। आग लगभग बुझा दी गई है। आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब आज सुबह यहाँ पर आग बुझाने के काम के दौरान कूलिंग का काम शुरू किया गया और सतपुड़ा भवन की ये तस्वीरें आप देखिए। तरीके से काबू पा लिया गया है और अभी हमारी टीमें भी सभी फ्लोर्स पे पहुंच गई हैं जिसका हम इंतजार कर रहे थे। और निश्चित रूप से कुछ चीज़ें जो जिनमें हीट ज़्यादा है, जो कुछ सुलग रही हैं, उनको हम लोग मौके पे जाके हमारी टीम को उनको बुझाना पड़ रहा है। इसमें भी 1-1.5 घंटे का समय लगेगा, लेकिन आग पूरी तरीके से काबू में है। और जो रिसोर्सेज मोबिलाइज हुए थे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तत्काल ही सारी एजेंसीज यहाँ पर आ गई थी, चाहे आर्मी हो, सीएसएफ हो या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी हो। उसी का परिणाम है कि बिना किसी जनहानि के हम लोगों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। निश्चित रूप से समय थोड़ा ज़्यादा लगा क्योंकि ज्वलनशील सामग्री बहुत ज़्यादा थी और तत्काल सभी फ्लोर्स में आग जो है वो पहुंच गई, लेकिन फिलहाल हम लोग इस पर काबू पा गए। तीसरे फ्लोर से शुरू होकर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सभी फ्लोर्स इसकी चपेट में थे और तत्काल ही जैसे ही लगी डक्ट के माध्यम से सभी फ्लोर्स के बीच में आग पहुँच गई थी, लेकिन अभी सारी चीज़ें नियंत्रण में। तो ये प्रशासनिक अधिकारियों से भी हमने बातचीत की, जिनका ये कहना है कि 1-1.5 घंटे का समय लगेगा लगभग इस आग पर पूरी तरह से काबू पाने में। तो ये प्रयास जो हैं वो और तेज़ कर दिए गए हैं। जो कूलिंग का काम है वो शुरू हो चुका है। आग बुझाने के बाद जो संभावनाएं होती हैं, जो हीट होती है, उन्हें ठंडा करने को कूलिंग कहा जाता है और टेक्निकल ये टर्म है जो कि फायर टेंडर्स की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है। और वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी क्या स्थिति है और कितना और समय अभी लग सकता है इस पूरे मामले में, रेस्क्यू ऑपरेशन पर। वासु, इस पूरे मामले पर आपसे अपडेट लेंगे। वासु हमारे साथ जुड़ गए। वासु, अभी की जो क्या स्थिति है, ताज़ा हालात क्या हैं? क्या कूलिंग का काम पूरा हो चुका है? बिल्कुल, देखिए लगातार 12 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है जब आग को पर काबू पाने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा था। और अच्छी बात यह है कि कल रात तक जिस तरीके की बड़ी बड़ी आग की लपटें निकलकर सामने आ रही थी, खासतौर पर जो अपर फ्लोर्स हैं बिल्डिंग के, वहां से उन पर अब पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। हालांकि अंदर काफी ज्यादा हीट होने के चलते ये कहा जा सकता है कि भट्टी की तरह तप रही थी सतपुड़ा भवन की बिल्डिंग। उसके चलते जो अंदर से जो धुआं है वो अभी भी उठ रहा है और अंदर जो फर्नीचर्स है, जो अलमारीज हैं और जो तमाम तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कागजात हैं, उनमें कहीं ना कहीं अंदर कुछ आग अभी भी हो सकती है। जो आग सुलग रही होगी अंदर, उसके चलते जो धुआं है वो
वो लगातार उठता हुआ अभी भी दिखाई दे रहा है। और आप देखेंगे कि मौके पर फायर ब्रिगेड्स की 1 दर्जन से ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके जरिए लगातार उन इलाकों में अब वाटर गन्स चलाई जा रही है, उन जगहों पे वाटर गन्स चलाई जा रही है जहां से धुआं उठ रहा है या जहां पे आग कहीं ना कहीं अंदर हीट ज्यादा होने की जो संभावना है वो बताई जा रही है। जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे कि जो कूलिंग का काम है, कूलिंग का काम अभी लगातार चल रहा है और अब धीरे धीरे जो ऑफिसर्स की जो टीम है, जो फायरमैन्स की जो टीम है, वो अलग अलग फ्लोर्स पर और अलग अलग जो ऑफिस हैं जो इस पूरे चपेट में आए थे सतपुड़ा भवन की आग में, वहां पर अब पहुंचने का काम कर रहे हैं और वहां पे मौके पे जाके फिजिकली वेरीफाई कर रहे हैं सारी स्थितियों को और ये देख रहे हैं कि अब कहीं से और एक बार फिर से आग बढ़ने की संभावना ना हो, उसको पूरी तरीके से अब माइन्यूट करने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। भोपाल कलेक्टर से थोड़ी देर पहले मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने भी यही जानकारी दी है कि आग पर तो पूरी तरह से काबू पा लिया गया है, लेकिन जो हीट है और जो ऐसी जो चीजें हैं जिसमें अभी भी आग हो सकती है, जो इंटरनल ऐसी चीजें जिनमें आग हो सकती है, अब उसको काबू करने का और उसको पूरी तरह से शांत करने की जो कोशिश है वो लगातार चल रही है। कुछ टीम्स जो है वो अंदर के फ्लोर्स पर भी पहुंची और वहां पर अंदर से भी जो फायर गन्स है वो वहां पे चलाई गई है। कल देर रात से ही स्टेट और सेंट्रल की तमाम एजेंसियां, चाहे पुलिस हो, फायर ब्रिगेड का अमला हो, दमकल का अमला हो, रेस्क्यू के दल हो, CISF हो, आर्मी हो, इन तमाम एजेंसी से कल से मोर्चा संभाला हुआ था और एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है क्योंकि इस तरीके की आगजनी की घटना बहुत कम होती है और इतनी बड़ी जो आग फायर ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर जो तमाम प्रयास थे वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सफल रहे। हालांकि इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में थोड़ा वक्त ज्यादा लगा और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि काफी ऊंचाई पर ये जो आग है वो लगी थी और बहुत सारा ज्वलनशील जो सामान है वो वहां पर मौजूद था। दूसरी बात ये भी है कि ये जो बिल्डिंग है वो काफी पुरानी है, तो इतने ज्यादा जो फायर सेफ्टी जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो फायर सेफ्टी मेजर्स आजकल जो नए भवनों में निर्माण होता है उसमें जो लिए जाते हैं, तो वो तमाम सुविधाओं की कहीं ना कहीं कमी थी, जो एक बड़ी वजह बनी है इस पूरी इतने बड़े अग्निकांड की। और इसके अलावा क्या कुछ रीजंस है, अब उनको फाइंड आउट करने का जो काम है वो यहाँ पर शुरू होगा और मुझे लगता है कि थोड़ा सा और समय इंतजार करना होगा जब टीम्स वहां पे पहुंचेंगी और हर जगह फिजिकल वेरिफिकेशन वहां पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ और जो स्थिति है उसका अंदाजा लगाना संभव हो सकेगा। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन के दौरान सबसे अच्छी बात यही रही है कि किसी भी तरीके की जनहानि नहीं हुई है, माल हानि जरूर हुई है और वो कितना उसकी जो अगर आप उसको आंकते हैं इकोनॉमिकली, अगर आप उसको आंकते हैं तो वो कितनी हो सकती है, ये थोड़ा सा समझने का जो नुकसान है वासु, इसका तो आकलन अभी करना पड़ेगा। लेकिन जो आग बढ़ी, इतने देर तक आग लगी रही, उस पर समय रहते क्यों नहीं काबू पाया जा सका, या फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स की कमी इसके पीछे कारण रही, आग कैसे लगी, ये सभी बहुत सारे सवाल हैं। इस पर भी बातचीत आपसे आगे करेंगे, लेकिन कुछ और खबरों पर भी आपसे डिटेल्स लेने, इसलिए आप बने रहे हमारे साथ। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और रायपुर से अगली बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि पश्चिम रेलवे पर बिपौर चक्रवात का असर हो रहा है और कई ट्रेन को यहां पर रद्द किया गया है। कई ट्रेन शॉर्ट टर्मिनेट की गई हैं। पोरबंदर शालीमार एक्सप्रेस 14 और 15 जून को रद्द की गई। शालीमार पोरबंदर एक्सप्रेस 16 और 17 जून को रद्द की गई है। दरअसल शालीमार ओखा एक्सप्रेस आज सुंदरनगर में शॉर्ट टर्मिनेट की जा रही है। दरअसल भुज शालीमार एक्सप्रेस आज अहमदाबाद से खुलेगी और पोरबंदर संतरागाछी एक्सप्रेस 16 जून को अहमदाबाद से खुलेगी। चक्रवात को लेकर कई स्टेशंस पर एनीमोमीटर आपदा प्रबंधन टीम को तैनात किया गया। कई स्टेशंस में कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहा जा सके। युगल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। युगल, बिपौर का असर है, ट्रेन टर्मिनेट की जा रही है, शॉर्ट टर्मिनेट, और उसके बाद कुछ ट्रेन को रद्द भी किया गया है। रेल यातायात पर इसका व्यापक असर पड़ने की संभावना को देखते हुए जो है तूफान को लेकर के कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। कई ट्रेन है उसे शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। साथ ही साथ कई रेलवे स्टेशनों पर इनोमीटर लगाया गया है ताकि हवा की गति का पता चल सके। अनुमान है, मौसम वैज्ञानिकों ने एक अनुमान जारी किया है कि इसकी गति सीमा जो है 50 से 60 किलोमीटर तक हो सकती है और इसका व्यापक असर भी पड़ सकता है रेल सेवाओं पर। और इसी को ध्यान में रखते हुए पोरबंदर शालीमार एक्सप्रेस को 14 से 15 जून तक कैंसिल कर दिया गया है। वहीं शालीमार पोरबंदर एक्सप्रेस है 16 और 17 जून को भी कैंसिल रहेगी। और साथ ही जो संतरागाछी जो एक्सप्रेस थी
उन्हें 11 जून के बाद अहमदाबाद शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है और 13 जून को सुंदरनगर स्टेशन में भी शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है शालीमार ओखला एक्सप्रेस को। कई ट्रेनें हैं आशीष जो प्रभावित रहेंगी और क्योंकि तूफान है और तूफान का असर है खास करके गुजरात के क्षेत्रों पर पड़ने की संभावना है, तो ऐसे में वहां से चलने वाली अन्य प्रांत के लिए जाने वाली ट्रेनों पर इसका प्रभाव है रहेगा। मौसम वैज्ञानिक लगातार ये जो जानकारियां दे रहे हैं उस हिसाब से काफी हैवी जो ये तूफान है इसका असर व्यापक रहेगा और धीरे धीरे इसका जो सिस्टम है काफी डेवलप हो रहा है, तो ऐसे में व्यापक असर हो और इसके पहले कोई धन हानि हो इससे पहले ही रेल सेवाओं को टर्मिनेट किया जा रहा है, सुविधाओं को बंद किया जा रहा है ताकि कोई भी यात्री हताहत ना हो। जी स्वाभाविक है। और युगल, ये एक बड़ा और काफ़ी ख़तरनाक तूफान बताया जा रहा है जिसका असर होगा, तो ऐसे में वहाँ के लिए जो ट्रेन्स हैं कुछ को शॉर्ट टर्मिनेट किया जा रहा है तो कुछ को कैंसिल किया जा रहा है। ऐसे में यात्रियों को उनके जो ऑपरेशंस रहेंगे या जो उनका काम है वो उससे प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए युगल। बढ़ते हैं आगे और बता दें कि कोरबा में एक सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई। भारी वाहन की चपेट में आ जाने से ये हादसे का शिकार हुए और सड़क हादसे में 4 लड़कों की मौत का मामला सामने आया। दरअसल भारी वाहन की चपेट में आने से यह हादसा हुआ और 4 नाबालिग बाइक सवार भारी वाहन की चपेट में आ गए थे जिससे उनकी मौत हो गई। दरअसल पाली थाना के चैतमा में यह दुर्घटना हुई और हादसे के बाद लोगों में भारी आक्रोश है और वो भारी वाहन वहां पर और दुर्घटनाग्रस्त बाइक वहां नजर आ रही है। और साथ ही आपको ये बता दें कि इस हादसे में 4 नाबालिगों की मौत हो गई। और बढ़ते आगे मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, अलग अलग सड़क हादसों में 4 घायल हो गए और पड़ासगढ़ी में 2 बाइक्स की भिड़ंत हो गई। कार ने 2 युवतियों को टक्कर मार दी और घायलों में एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में उसे एडमिट करवाया गया है। इस पूरे हादसे को लेकर जो जानकारी मिल रही है, दरअसल मनेंद्रगढ़ में अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। पड़ासगढ़ी में 2 बाइक्स की भिड़ंत में कार ने 2 युवतियों को टक्कर मारी और घायलों में एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मनेंद्रगढ़ से हादसे की जो खबरें आई उसमें 4 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। और बलौदाबाजार में गर्म पानी में गिर जाने से एक मासूम झुलस गया। दरअसल मां के हाथ से छूटकर मासूम गर्म पानी में गिर गया और 30% तक ये झुलस गया। 4 साल का बच्चा और बता दें कि पड़की डीह गांव का ये पूरा मामला है जहां गर्म पानी में गिर जाने की वजह से 30% तक बच्चा झुलस गया बुरी तरह से और बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। गर्म पानी में गिरने की वजह से वो घायल हुआ है, झुलस गया है, मां के हाथ से पानी गिरा है। योगेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। योगेश, क्या स्थिति है फिलहाल बच्चे की? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये सुबह की घटना है जब माँ गर्म पानी लेकर उसे ठंडा करने के लिए जा रही थी, तभी अचानक से बच्चा सामने खेलते खेलते आ गया और अचानक से माँ का हाथ बर्तन छूट गया जिससे पूरा जो गर्म पानी है वो पूरे बच्चे के शरीर में झुलस गया। बच्चा पूरी तरह से झुलस गया था। आज सुबह की घटना थी। आनंद फानन में उसे जिला चिकित्सालय लाया गया है जहाँ पता चला कि 30% तक बच्चा पूरी तरह से गर्म पानी से झुलस गया है। डॉक्टरों से उनकी हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि गर्मी का मौसम है, उमस का मौसम है, ऐसे में गर्म पानी से बच्चा पूरी तरह से झुलस गया है। अगर स्थिति यहाँ ठीक नहीं होती तो आगे रिफर किया जाएगा, ऐसा डॉक्टरों ने कहा है। हालांकि अभी स्थिति थोड़ा ठीक है बच्चे की, इसलिए बच्चे का इलाज जिला चिकित्सालय में जारी है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और राजगढ़ में आज किसान कल्याण महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 1400 करोड़ रुपए किसानों के ऋण माफ किए जाएंगे और 2200 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के जरिए जारी की जाएगी। और इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 29 करोड़ दावों के एवज में किए जाएंगे। दरअसल इस कार्यक्रम में मोहनपुरा कुंडालिया प्रेशराइड पाइप सिंचाई योजना का भी
लोकार्पण किया जाएगा और साथ ही सीएम जल जीवन मिशन की गोरखपुरा परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के लाभार्थियों को भी अधिकार पत्र देंगे और इस कार्यक्रम में लाडली बहना योजना की हितग्राही बहनें भी शामिल होंगी। राजगढ़ के मोहनपुरा डैम पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राजगढ़ में होने वाले इस कार्यक्रम के बारे में डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे हमारे सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। वासु, बड़ा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया जाएगा और साथ ही जो योजना का लाभ है वो हितग्राहियों तक पहुंचे। कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं और क्या कुछ है कार्यक्रम के बारे में जानकारी वासु? बिल्कुल, देखिए आज एक महत्वपूर्ण दिन अगर मध्य प्रदेश के किसानों के लिहाज से बात की जाए, क्योंकि 2900 करोड़ रुपए की करीब जो फसल बीमा राशि है वो किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी और इसके अलावा किसानों को, छोटे जो किसान हैं उन्हें जो 2000 रुपए सम्मान निधि की जो राशि है उसको भी आज ट्रांसफर किया जाएगा। और इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद राजगढ़ पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे। जनप्रतिनिधि किसानों के बीच अपनी बात रखेंगे और उनसे संवाद करने का काम भी करेंगे मध्य प्रदेश। बिल्कुल, और इस योजना के बारे में और हितग्राहियों को जब लाभ मिलेगा इसका, उस पर भी बातचीत करेंगे आपसे आगे। बहुत शुक्रिया वासु। और बात करेंगे दमोह से बड़ी खबर की, जहां गंगा जमुना ग्रुप पर एक्शन। गंगा जमुना के 9 फर्म्स पर कार्रवाई की गई। स्टेट जीएसटी के सागर जबलपुर दमोह की टीम्स ने कार्रवाई की और 78,68,000 रुपए की टैक्स चोरी का मामला सामने आया। 4 दिन चली कार्रवाई में पूरा खुलासा हुआ। मामले की जांच जारी रहेगी और अभी और खुलासे की उम्मीद है। गंगा जमुना के 9 फर्म्स पर कार्रवाई की गई है। टैक्स चोरी का भी मामला सामने आया दमोह से, जहां टीम्स ने कार्रवाई की, गंगा जमुना ग्रुप पर एक्शन लिया। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 78,68,000 रुपए की टैक्स चोरी का पूरा मामला सामने आया है। 4 दिन तक इस कार्रवाई में जांच पड़ताल की गई और तब कहीं जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। स्टेट जीएसटी की सागर जबलपुर दमोह की टीम्स ने कार्रवाई की। आशीष जैन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, एक और बड़ा खुलासा टैक्स चोरी का, ये पूरा मामला जो सामने आया, क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं अभी? आशीष जी, मैं आपको बता दूं कि गंगा जमुना स्कूल का जो पूरा मामला है वह प्याज की परतों की तरह परत दर परत खुलता चला जा रहा है। स्टेट जीएसटी की टीमों के द्वारा 4 दिन पहले छापेमार कार्रवाई की गई थी। करीब 9 फर्मों पर स्टेट जीएसटी की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें से 8 फर्में जो एक्टिव पाई गई उनमें 78,68,000 रुपए की टैक्स चोरी होना पाया गया। सबसे ज्यादा टैक्स चोरी जो गंगा जमुना का मूल व्यवसाय था, पुराना व्यवसाय था, बीड़ी उद्योग था, उसमें तेंदुपत्ता संग्रहण को लेकर के सबसे ज्यादा जीएसटी जो 18% इसमें लगता है, उसमें यह मामला सामने आया है। और स्टेट जीएसटी की दमोह, सागर और जबलपुर की टीमों के द्वारा यह कार्रवाई की गई। अधिकारी से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि अभी कार्रवाई बंद नहीं हुई है, बल्कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, क्योंकि अभी तक प्रारंभिक तौर पर यह टोस चोरी पाया गया है और जिसको जमा भी कराया गया है, यह कहना है स्टेट जीएसटी के अधिकारी का। और उनका कहना है कि लगातार टीमें और भी इन पर कार्रवाई करेंगी, इनकी फर्मों का और भी जांच करेंगी और जो भी कुछ रिकवरी निकलेगी उसको लेकर के इनसे टैक्स जमा कराया जाएगा। तो गंगा जमुना पब्लिक स्कूल के जो संचालक हैं, उनके जो ऑनर हैं, उनके द्वारा लगातार विभिन्न तरह के जो मामले किए जा रहे हैं, उसमें एक टैक्स चोरी का भी बड़ा मामला है, जिसका खुलासा स्टेट जीएसटी के अधिकारियों की टीम के द्वारा किया गया है। 4 दिन किया है, पूरी कार्रवाई चली है। आशीष जी, लेकिन अभी इस वक्त की जो परिस्थितियां हैं, ये टैक्स चोरी की स्थिति को अलग तरीके से देखने के अलावा जो बहुत सारे नोटिस हैं, पूरी तरह से घिर चुकी है ये फर्म। कुछ और अभी छानबीन चल रही है, क्या और भी कुछ तथ्य सामने आ सकते हैं आशीष? निश्चित ही कल हमने बड़ी प्रमुखता के साथ न्यूज 18 पर खबर चलाई थी कि नगरपालिका परिषद के द्वारा जो एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उनका एक जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो बिल्डिंग है ऑलरेडी, उसके अलावा एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है, स्कूल भवन जो तैयार हो रहा है, वह भी अवैध रूप से पाया गया है। प्रारंभिक तौर पर जांच पे है। कल सीएमओ भी वहां पर पहुंचे थे, उस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था। तो यह जो मामला है 3 दिवस का अंदर का जो विषय है, उसमें जैसे ही ये पूरी होगी प्रक्रिया, उसको लेकर के बुलडोजर चलने की स्थिति भी हो सकती है। 3 लोगों की गिरफ्तारी
गिरफ्तारी हुई है। 13 जो लोग हैं जो इस प्रबंध कमेटी के थे वो फरार चल रहे हैं। रात के वक्त भी लगातार पुलिस के द्वारा दबिश दी जा रही है इनको पकड़ने के लिए। तो चारों ओर से गंगा जमुना स्कूल का जो ग्रुप है, जिनकी विभिन्न 8-9 फर्में हैं, वो घिर चुकी है और लगातार हर विभाग के द्वारा इन पर कार्रवाई की जा रही है। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका आशीष, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अब पूरी तरफ से ये घिर चुकी गंगा जमुना की फॉर्म और अभी इसमें और भी खुलासे होना बाकी है। और भीषण गर्मी से आम इंसान से लेकर जंगली जानवर तक परेशान हैं और गर्मी से बचने के लिए कई तरह के उपाय ये कर रहे हैं और जानवर भी गर्मी से बचने की जुगत में यहां वहां घूमते नजर आए। पेंड्रा में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां गर्मी से कुछ राहत पाने के लिए हाथी मरवाही के घुसरिया तालाब में नहाते नजर आए। पानी में हाथियों की जल क्रीड़ा का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ हाथी पानी में आराम फरमाते नजर आ रहे हैं तो कुछ पानी में मस्ती करते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले 20 दिन से 5 हाथियों का ये दल मरवाही में डेरा डाले हुए है और ये इन हाथियों की निगरानी के लिए वन अमला भी इन पर नजर बनाए हुए है। और तालाब में गर्मी से बचते, पानी में जल क्रीड़ा करते दिखाई दिए हाथियों के दल का ये वीडियो आप देखिए। वहां पर गर्मी से राहत पाने के लिए तालाब में नहाते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हो रही है और सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। और आपको बता दें कि ये हाथियों का दल करीब 15 से 20 दिनों से यहां पर डटा हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।